हर हर महादेव जी। अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक दानव के बारे में बताने आए हैं। यह दानव बहुत ही ताकतवर है, सभी शक्तियों के राजा है यह दानव। ठीक है, तो यह दानव इस प्रकार से है कि मैं इनका कह नहीं सकता। इनका शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा और गठीला है, गठीला नहीं फूला हुआ है। ठीक है ना, जैसे एक मोटा सा कोई व्यक्ति आता है ना और वो अपने शरीर के साथ आता है, बहुत बड़े बड़े उनके बाल होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, दांतें बड़े बड़े होती है और मूछें बड़े बड़े होते हैं। तो उसी प्रकार से यह एक दानव राज की साधना है और यह दानव आप हमसे भी जुड़कर ले सकते हो। यह दानव बहुत ही उग्र है। दूसरा कि इनको कभी भी ये मिठाई के ऊपर नहीं चलते हैं। इनको आपको देना होगा मांस और शराब, ये दो चीजें देनी होंगी इनको। मांस और शराब अनिवार्य है। मांस न भी मिले तो आपको इन्हें देना है मुर्गे। ठीक है, तो ऐसी साधना है इनकी। आपको ले जाना है क्या क्या सामान में आपको चलेंगे एक मुर्गे और सिंपल सा मुर्गा लेना है। कैसा लेना है आपको? उनकी मतलब कि मांस लेने हैं, मुर्गे के मांस लेने हैं और केवल उनका मुंडी हटा होना चाहिए और केवल उनके पंख हटे होने चाहिए और पूरा पैक होना चाहिए। बाकी उसमें से और भी भाग ना कटा हो। मुंडी छोड़ के, उसका बलि छोड़ के, मुंडी छोड़ के और कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। और बाल, वो दोनों ही चीज हटे जानी चाहिए और वह ले जानी है। और एक पत्ता लेना है। पत्ता आपको उसी स्थान पर खोज लें, चाहे आप शमशान में बैठे हैं तो ऐसा स्थान चुनिए जो वहाँ पे पत्ता वगैरह मिल जाए, या आपको पत्तल ले जानी है घर से जो बाजार में मिलते हैं, ऐसा पत्तल उसके ऊपर रखिए। उसके ऊपर पुष्प रखने हैं। पुष्प कैसा? व्हाइट कलर का कोई भी पुष्प चलेगा और सुगंधित होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट पुष्प चलेंगे और पुष्प सुगंधित होना चाहिए। वहां पे जाने हैं और जाने के बाद आपको जो गुरु मंत्र है वो करना है, घेरा लगाना है, शरीर कीलन करना है, 10 दिशा बंधन करना है और ये सब करके जो उस स्थान को जागृत करना है और जो मंत्र बताए जाएंगे उसका वो सतत आपको करना है। ध्यान रहे इस बात का कि जिसका दिल मजबूत है वही यह साधना करे, अन्यथा वो ना ही करे तो उचित रहेगा। और जो घंटों घंटों तक टिक सके ऐसे ही लोग वहां पे वह साधना कर सकते हैं। और जो चाहते हैं कि दानव राज रखें हम और मैं दरबार लगाऊं, तो उनके लिए मैं कह देता हूं कि तामसिक भोग के ऊपर ये चलेगा, तामसिक भोग के ऊपर ही चलेगा। और दूसरा, इनके द्वारा आप कुछ भी करवा सकते हो और ये पलक झपकते ही सब आपके कार्य खत्म कर देते हैं, काम कर देते हैं आपका। ठीक है, तो इनमें इतनी क्षमता होती है। यहाँ तक कि आप इस प्रकार से समझिए कि कोई शक्ति, आप इस शक्ति को मतलब कि कोई वस्तु को भी यह शक्ति उठा सकती है। ठीक है, लेकिन जिसकी दृष्टि उस वस्तु पर न रहे उसी सामान को उठाएगा। अगर किसी, मानकर चलिए अगर कोई चाहते हैं कि कहीं फाइल रखा हो और वहां से वो आ जाए तो वह यह ला के दे सकते हैं फाइल, या वहां पे यह वस्तु रखे हुए हैं वहां से वो वस्तु आ जाए तो वह भी ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने इसका गलत यूज किया तो वो पिटाई भी करते हैं आपकी। ठीक है, वचन में आपको पहले ही बता दिया जाएगा शक्तियों के द्वारा कि मैं जो सही कार्य होते हैं यही सब करूंगा। जो आप बात कर सकते हैं या जिस तरीके से आपने वचन लिया है उसी तरीके से आपका कार्य संपन्न करेंगे। तो 3 वचन प्रमुख हैं, वो 3 वचन लेने ही लेने हैं। ठीक है, अगर मजबूत वाला लेना चाहते हैं क्योंकि इसमें दिक्कत परेशानी भी आ सकती है तो 5 वचन ले सकते हैं। ठीक है, और 1 वचन वो भी लेंगे। ठीक है ना, कि आपको किसी को बताना नहीं है कि मैं आपके पास हूं या इस तरीके का कोई भी आपको सामने में वो शर्त रख देंगे। ठीक है ना, तो देख समझ कर ही आप उस शर्त को माने। ठीक है, या पहले बोले कि मैं शर्त मानूंगा लेकिन पहले आप वचन दीजिए, 5 वचन मुझे दीजिए, उसके बाद आप वचन बताओगे तो मैं उसके ऊपर विचार करूंगा। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए उस प्रकार से साधना के समय। तो जो लोग दरबार लगाना चाहते हैं इनके द्वारा दरबार लगा सकते हैं। बड़े बड़े प्रेत, जिन, जिन्नात, ब्रह्म राक्षस
राक्षस हो गए, छोटे मोटे दानव हो गए, क्योंकि ये दानवों में सबसे उच्च कोटि का दानव है, ठीक है। और मैं बता दूं कि यह एक वन प्रदेश का दानव है। वन प्रदेश कैसा वन प्रदेश? बहुत ही घना प्रदेश है वो, उसका ये सबसे मेन दानव है। ये कई हजारों लाखों किलोमीटर में वह वन प्रदेश फैला है, उसका यह मेन दानव है, ठीक है। 5 राज्य मिला लें ऐसा जंगल है उस दानव का, ये वह जंगल का एक यह दानव है, ठीक है। तो यह दानव बहुत ही खास है, इसकी ट्रांसफर भी ले सकते हैं, लेकिन जायज कार्यों के लिए जो दरबार लगाना चाहते हैं उनके लिए दिए जाएंगे, या जो बैठक लगाना चाहते हैं उनके लिए दिए जाएंगे। और ये चुड़ैल हो गए, पिशाचनी हो गई, डाकनी हो गई, शाकनी हो गई, राक्षस हो गए, ब्रह्म राक्षस हो गए, वीर हो गए, मसान हो गए, ये सभी को अपने अंदर में वह कर लेते हैं। तो मैं साधना के ऊपर आता हूँ, और जो ट्रांसफर लेना चाहते हैं वो हमसे जुड़कर ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन इनका जो भी कार्य होगा वो बहुत ही पावरफुल तरीके से होता है। तो इसका एक मूल्य भी रखा गया है, विशेष मूल्य रखा गया है, क्योंकि यह अपने साधक को कभी भी हारने नहीं देता है। अगर आपके ऊपर बड़े बड़े जिन शैतान आपके ऊपर भेज दिए ना, और या बड़े बड़े शक्तियों के बीच में आप फंस गए, तो सभी शक्तियों का ये जो आपके पास दानव है वो सभी शक्तियों का नाश कर देती है उसी क्षण वहीं पे, ठीक है। तो यह इतना बहुत खास है यह शक्ति। तो साधना के ऊपर आता हूँ कि वो सभी सामग्री लेना है, और जो वचन वगैरह लेनी है, वचन वगैरह लेकर सबसे पहले उन्हें एक काम सौंपिए जो आपका काम अधूरा है, या मानकर चलिए कि आप कहीं से भी कुछ पैसे मंगा लीजिए इनके द्वारा, या आप बताइए कि मेरे फलाने जगह ये चीज रखा हुआ है वो मुझे लाके दीजिए। तो वो आप कुछ समय पल इंतजार करोगे और वह तुरंत ही लेके आ जाएगी। और भोग जो दिए जाएंगे, बोलना है भोग अभी मत खाओ, ऐसा नहीं बोलना है कि आप अंदर प्रवेश कर जाओ इस बंधन को तोड़ के, ऐसा नहीं करना है। जब उन्हें भोग देने के लिए उन्हें बोलना है कि मैं जब यहाँ से जाऊंगा उसी समय आप यह भोग ग्रहण करोगे, ठीक है, उससे पहले नहीं ग्रहण करना है। तो ये सब बोलना है, वो आपको सामान ला के देंगे। और जब आप घेरा काट कर निकलोगे और उन्हें बोलना है कि तब तक आप अपने स्थान पे जाइए, और जब मैं यहाँ से जाऊं तो उसके बाद आप इस भोग को ग्रहण कर सकते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करके और वहां से निकल जाना है, ठीक है। तो हर हर महादेव जी, जय श्री महाकाल। आप चैनल को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जय श्री महाकाल।